Israeli soldiers were seen disrespecting the Christians again after one of his soldiers put a cigarette in the mouth of a Virgin Mary statue. The shocking image from southern Lebanon's Christian majority village of Debil has sparked anger across social media and Christian communities worldwide. And this isn't the first controversy. Earlier, another soldier was accused of destroying the statue of Jesus Christ in the same village, an act that also triggered international backlash. Critics say these are not random incidents anymore, but signs of growing disrespect towards religious symbols during conflicts. For millions of Christians, the Virgin Mary and Jesus Christ are sacred figures, and mocking or damaging their symbols is being condemned as offensive, insulting, and inhumane. As religious sites continue to suffer damage in war zones, these images are now fueling a much bigger question. Has Israel crossed all the red lines? मुझे तो मोदी के ऊपर बड़ी हंसी आती है। असल में जो मोदी है ना, ये मोदी नहीं है, ये एक पंजाबी का लफ्ज़ है मूधा। ये वो मूधा आदमी है। तो मूधे आदमी की जो अकल होती है ना, ये ना पाँव में होती है ना सर में होती है, दरमियान में होती है और थोड़ा सा पिछली साइड पर होती है। तो मोदी को समझना चाहिए, भाई तो कहाँ कराची वालों के साथ उलझ रहा है, ये तो कुछ तेरा नज़र ही नहीं आएगा। ये तो ISPR तो जब आएगी ना, फ़ौज जब आएगी, हम कराची वाले तेरे पूरे इंडिया पर काफ़ी हैं, पूरे इंडिया पर। ये कराची को हल्का नहीं लेना। दिन में पता नहीं हम लोग क्या क्या खा जाते हैं, ये तो तुझे खाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है मोदी। तो मोदी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उसको कराची का नाम लेने से पहले हज़ारों बार सोचना चाहिए, हज़ारों बार। भाई ये पहलगाम का वाक़या साबित कर दे पाकिस्तान के, वो साबित कर ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने वो वाक़या किया ही नहीं है। ये DGISPR का मौक़िफ़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हाँ, हमने उनके जहाज़ उड़ाए, हम मानते हैं, हमने उनके जो हवाई जो अड्डे थे वो उड़ाए, हमने मानते हैं, जो हमने किया वो मानते हैं हम। वो 3 घंटे में हमने करके दिखाया कि हमने ये करके दिखाया तुम्हें, तुम बुज़दिल हो, हम बहादुर हैं, और बहादुरी से हमने मुकाबला किया, इज़्ज़त से मुकाबला किया। तुम्हारे लोग नहीं मारे, तुम्हारा नुकसान किया, तुम तो बेशर्म हो। फिर भी वो कह रहा है सिंदूर, वो सिंदूर अपने आप में मल लेना तुम। तो वो मोदी के बाकायदा तौर पर उनकी जो फोर्सेस है वहाँ से एक बयान सामने आता है कि हम अब हमारा टारगेट जो होगा वो कराची होगा। तो हमारे DGISPR ने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसके ऊपर कि आप जब हमला करेंगे तो हम तो बाद में आएंगे, पहले आपसे कराची की अवाम ही निपट लेगी, फिर वो आपका हशर क्या करेगी आप पर खुद जाने। आप क्या कहना चाहिए? भाई हम यही कहते हैं कि कराची की आवाम, बसों में आप जाएं तो साइड वाली सीट नहीं देती है, आपको कराची में आने देगी? ऐसे जूते, वो जो तुम्हारी धोती है ना मोदी, वो भी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ ISPR ने तो सिर्फ कराची की बात की है। मैं सिर्फ लियाकताबाद, पूरे लियाकताबाद हम एक जगह हो जाएगा ना, मलील, लांडी, कुरंगी, इन ज़िलों की, अभी तो ये छोटे छोटे हमारे जो गोट, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान पे भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा मोदी साहब ये कदम भी उठा के देख लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खलाई मखलूक क्या है, जो कि अभी उन्होंने गुज़िश्ता ईरान और इसराइल की जो जंग है, इसके दौरान उन्होंने कई ऐसे मौजज़ात और कई ऐसे करामात देखे होंगे जिसको देख के उनकी आवाम तक हैरत पैदा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, उसको सबक मिल चुका है, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई जुर्रत की या गलती की तो शायद मार्का हक़ से भी ज़्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि कराची की आवाम फिर जो है ना बम्बई का रुख करेगी, इंशाअल्लाह बम्बई फिर पाकिस्तान का हिस्सा होगा।